हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों की कैंडल्स जो है वो एक कहानी बताता है। कैंडल्स आपको बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट बुलिश है, बियरिश है। एक मिनट। मार्केट बियरिश है, बुलिश है, मार्केट में किसका ज्यादा फ्लो है, मार्केट में कौन ज्यादा लीड कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, वो आपको कैंडल्स बता रहे होते हैं। ठीक है। तो जो लॉन्ग बॉडी होते हैं उसका मतलब होता है कि मार्केट में जिसका भी लॉन्ग बॉडी बना है वो डोमिनेट कर रहा है। मार्केट में शॉर्ट बॉडी बनते हैं तो वो यानी कि मार्केट में कमजोर है अभी। या फिर एक पूरा फॉल हो रहा है और फिर एक छोटा सा बॉडी कोई अपोजिट कलर का बन गया या फिर सेम कलर का है। इसका मतलब कि वो जो फॉल हो रहा है वो उसमें, या फिर वो जो अपसाइड मूव हो रहा है, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो ट्रेंड कमजोर होता जा रहा है। या तो डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो डाउन ट्रेंड में अगर एक बड़ा कैंडल बना फिर छोटा 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 कैंडल बन रहा है, यानी कि वो ट्रेंड कमजोर हो रहा है, डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है। और या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में मार्केट भागे 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 जा रहा है, तो मार्केट में अप ट्रेंड हो रहा है लेकिन फिर वो अप ट्रेंड भी एक तरीके से कमजोर होता जा रहा है। ठीक है। फंडा क्लियर है। एक मिनट यार। हाँ, तो फिर यही सारा पार्ट है। तो जो भी साइड मार्केट का मूवमेंट होगा, मार्केट का मोमेंटम होगा, उसकी साइड में अगर लॉन्ग कैंडल्स बन रहे हैं यानी कि अभी वो पावर में है। और अगर उसके साइड में स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनने लगे यानी कि वो पार्ट, यानी कि वो लोग मार्केट में कमजोर हो रहे हैं। या तो बुल्स का अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर छोटे छोटे कैंडल्स सब बनने लगे, यानी कि जो बुल्स है वो कमजोर हो रहे हैं। इसके बाद फिर एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और वही अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड का है और फिर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो फिर मार्केट है अपसाइड का मूव दे सकता है, यानी कि जो बियर्स है वो कमजोर हो रहे हैं। इसका आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। वो देखो, ये तो 5 मिनट है ना, डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ठीक है। ये देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर जा रहा है एक बहुत बड़ा सा कैंडल, एक पूरा बड़ा सा कैंडल, और फिर छोटा, फिर छोटा। अब यहाँ पे ये कैंडल छोटा बना है लेकिन इसमें जबरदस्ती मार्केट को पुश करा गया ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए। ठीक है। और मार्केट को एक पुश मिला और मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, लिक्विडिटी लिया मार्केट, उसके बाद से फिर नीचे फॉल होने लगा। और फिर कब नीचे फॉल हुआ, जब कैंडल छोटे होने लगे, कमजोर होने लगे। बट यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही आप 1 आवर पे हम आपको दिखाते हैं। इधर तो मत ही देखो। जैसे कि ये देखो, ये फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, बट यहाँ पर अपसाइड का मूव आया। लेकिन अपसाइड का मूव कब आया, जब कैंडल्स बड़े बने, फिर इस कैंडल में स्ट्रेंथ, फिर ये वाला कैंडल पूरा बड़ा सा, है ना, फिर ये वाला कैंडल बना बट इसमें शैडो बहुत लंबा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस से इसका शैडो फिल कर दिया, फिर एक छोटा कैंडल, उसके बाद फिर एक अपसाइड मूव आया। या फिर इस कैंडल में देखो, ये अपसाइड मूव के बाद एक रेड कैंडल कब बना, तो ये अपसाइड मूव में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, फिर एक और बुलिश कैंडल, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिर ये एक बुलिश कैंडल, इसमें भी शैडोज ज्यादा है, रियल बॉडी छोटा सा है। फिर इसमें एक कैंडल देखने को मिल रहा है छोटा सा। और फिर जब ये कैंडल पूरी तरीके से छोटा हो गया, तब फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल हम लोगों को देखने को मिला। एंड सेम सीनेरियो यहां पर भी, इस बड़े से रेड कैंडल के बाद में फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल, एंड देन फॉल। तो मार्केट फॉल करता है तो उसके पहले, या फिर राइज करता है ट्रेंड के अपोजिट में जाता है, तो एक छोटा कैंडल पहले बनता है जो कि ये चीज को शो करता है कि भाई मार्केट अब पलटने वाला है। ठीक है। जैसे कि और भी ट्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब यहां पर देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे 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 बनते 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 ही उठा दिया, तो ये एक एक्सेप्शन होता है। बाकी यहाँ पे हम भी ट्रैप हुए थे। मत ही पूछो यार, बहुत दुख दर्द होता है जब याद आता है तो। खैर, अच्छे कैंडल से तो बनी ही बनी है। थोड़े अच्छे ना 4 आवर पे देखने को मिल सकते हैं। हम्म।
इस वाले का क्या हो रहा है, कैंडल छोटा सा बना, उसका फिर फटा, फटा उसके बाद फिर क्या हुआ, एक रेड कैंडल, रिट्रेसमेंट का बात नहीं है, ट्रेंड के अपोजिट का बात है, ठीक है। रिट्रेसमेंट में तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक छोटा सा कैंडल बन करके फिर फट सकता है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा वो डील नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, फिर कैंडल ऊपर गया, पूरा फटा, फिर फटा, उसके बाद फिर छोटा कैंडल, और फिर छोटा कैंडल, और उसके बाद फिर मार्केट वापस से डाउन साइड। लेकिन इसके बाद फिर मार्केट को उठना था, तो फिर क्या किया, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ा कैंडल, ट्रेंड का रिवर्सल है ना। मतलब जो भी ट्रेंड हो रहा था, यहाँ पे गिर रहा था मार्केट पूरा बड़ा टाइम फ्रेम पे, बट वहां पर से फिर अपसाइड मूव किया, है ना। और ऊपर जाकर के फिर वापस यहाँ पे रिट्रेस करा, और फिर एक छोटे कैंडल से ही फिर छोटा कैंडल, फिर बड़ा कैंडल, फिर पूरा बड़ा कैंडल, और इस तरीके से मार्केट फिर अपसाइड में मोमेंटम देना स्टार्ट किया। यहां पर भी देखेंगे तो मार्केट में पहले बड़ा कैंडल स्ट्रेंथ के साथ, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा सा एक लेवल का मार्केट में एक कैंडल बना, छोटा कैंडल, और उसके बाद फिर मार्केट वहां पर से फॉल करता हुआ नजर आएगा। तो वही चीज है, अब कभी कभी इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि भाई छोटा 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 फॉल हो रहा है, और फिर अचानक से बड़ा फॉल। ये सब हमने प्रेडिक्ट करा था, और इस टाइम पे हम लोग ट्रेड में भी थे। तो कशिश वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी कि कैसे ट्रेड को पकड़ना है, किस तरह के ट्रेड में आप अपना पकड़ बना सकते हो, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको इस चीज को फोकस करना है कि ठीक है, मार्केट में एक पोजीशन आपको दिख रहा है, वहां पर से आपको कैसे बनाना है, और कैंडल्स क्या बन रहे हैं, कैंडल्स के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो हो सकता है, उस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। भाई क्या क्रैश मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कल इतना बड़ा क्रैश आया, और बिटकॉइन का, क्रिप्टो का सबसे बड़ा क्रैश लाइफ टाइम का, आज तक का सबसे बड़ा क्रैश क्रिप्टो का कल ही रात में 3 बजे हुआ है। ये बिटकॉइन सबसे पहली बार, अच्छा 20,000 पॉइंट गिरा है, वो भी एक दिन के अंदर, है ना। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लॉन्ग कैंडल्स और शॉर्ट कैंडल का फंडा आपको समझ में आया होगा। बाकी अब देखो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो छोटा दिख रहा है वो शॉर्ट कैंडल, जो बड़ा दिख रहा है वो लॉन्ग कैंडल, एंड सेम फॉर रेड कैंडल्स, ठीक है। नाउ लॉन्ग बॉडी, सॉरी, लॉन्ग बॉडी इज रेफर टू स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर। यानी कि जहां पे लॉन्ग बॉडी, बड़े कैंडल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, या तो ग्रीन का देखने को मिलेंगे, या फिर रेड के देखने को मिलेंगे। तो ग्रीन के मिल रहे हैं तो भी, और रेड के मिल रहे हैं तो भी, आप दोनों में ही ये चीज समझ सकते हो कि वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, अगर बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो, ठीक है। इफ देयर इज अ candlestick in which the close is above the open with a long body, this indicates that buyers are stronger and they are taking control of the market during this period of time. अब अगर कैंडल स्टिक में आपको क्लोज ओपन के अबव देखने को मिल रहा है बॉडी का, मतलब अब इसमें क्या कह रहा है ना, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि अगर क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर है, जो क्लोजिंग हो रहा है वो ओपनिंग के ऊपर हो रहा है, ओपनिंग यहां पे हुआ है, ओपनिंग यहां पे हुआ है, और क्लोजिंग यहां पे हो रहा है, तो फिर क्या है, कैंडल ग्रीन है, बुलिश मूव है। लेकिन अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो कैंडल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब पहले क्या हुआ, कैंडल जो ग्रीन बना है वो बड़ा बना है, तो इसी का कह रहा है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस ज्यादा है और क्लोजिंग ऊपर हुआ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर दूर क्लोजिंग होगा तो इसका मतलब यही है ना कि मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, ताकि मार्केट का क्लोजिंग ऊपर हुआ है, और वो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो बड़ा सा ग्रीन कैंडल यानी कि मार्केट में बायर्स ज्यादा, है ना। और वहीं पे अगर सेलिंग का बात आता है, जो ओपनिंग हुआ है वो ऊपर है और क्लोजिंग बहुत ज्यादा नीचे है, तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा है। एक बड़ा सा रेड कैंडल वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कशिश क्लियर है?
Conversely, if there is a bearish candlestick in which the open, देखो वही चीज है, open is above the close, open is above the close, यानी जो क्लोजिंग है वो नीचे और जो ओपनिंग है वो ऊपर। अगर ऐसा है with a long body, जो रियल बॉडी है वो लंबा है, this means that the selling pressure controls the market during the chosen time frame। यानी कि वैसे में जो टाइम फ्रेम पे हम जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं उसमें मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, ठीक है, ये चीज दिखाता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, हम लोग बस आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड स्मॉल बॉडीज इंडिकेट्स अ लिटिल बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। अब जो छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हैं, इसका मतलब छोटे छोटे बाइंग, छोटे छोटे सेलिंग्स हो रहे हैं, कोई बड़ा डील नहीं है, इजी है, ठीक है। अब इस पार्ट में हम लोग हमने आपको पूरा मार्केट समझाया था, है ना, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इंडेक्स बाई सेल या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग सेल, स्टॉक्स का क्या सीन होता है, इंडियन जो इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, उन सब पे हमने इस वीडियो में बात करी थी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं शैडोज वाले पार्ट पे। कैंडलस्टिक टेल्स, इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? टेल्स या फिर जो भी कह लो, शैडोज, उसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो ये शैडोज फॉर्म होते हैं मार्केट में, जैसे ये लॉन्ग शैडोज फॉर्म हुआ, यहाँ पे ये शॉर्ट शैडो, यहाँ पे ये लॉन्ग शैडो फॉर्म हुआ, इन सब का मतलब क्या होता है शैडो का? बताओ कशिश और शर्वरी। आई थिंक मार्केट में अप डाउन होता है। शर्वरी तुम बताओ। मार्केट में अप डाउन होता है, वो तो है ही कि मार्केट में अप डाउन होता है, लेकिन थोड़ा सा और इलाबोरेट करना तो, यहाँ पे इस कैंडल में ये जो हाई शैडो बना हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट में पहले किसने कंट्रोल लिया था, बायर्स ने या सेलर्स ने? शेरवरी हो मार्केट में, आई मीन सॉरी, सेशन में। ओ शेरवरी, शीरी वीरी, शीरी वीरी। मेरा स्टाइलस डाउन हो रहा, क्या है यार, ये शेरवरी भी ना बीच बीच में ही गायब हो जाती है। खैर, बायर ना। वेरी गुड, बहुत सही, सही है। ठीक है, पहले यानी कि बायर्स कंट्रोल में थे। क्या हुआ था इसमें? पहले ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहां पर से ये मार्केट उठ करके यहां तक गया, और यहां पर से सेलर्स ने कंट्रोल रिगेन कर लिया।
और मार्केट वापस से नीचे आ गया, और फिर इसके भी नीचे आया, फिर इसके भी नीचे गया, लेकिन फिर थोड़ा सा अपसाइड मूव हो गया बायर्स की वजह से, और यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग हुआ, और यहाँ पर बायर्स को एक रिजेक्शन देखने को मिला, है ना। मार्केट में एक बायर्स को रिजेक्शन देखने को मिला, और इस वजह से मार्केट वापस से डाउन साइड में आ गया। जो तू पूछ रहा है वो हाई और लो शैडो का है। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, और तुमने सही बताया, जो मैं पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है। अब यहीं पे लॉन्ग लोअर शैडो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। इस वाले पार्ट में पहले कौन कंट्रोल में था, इस वाले पार्ट में कौन कंट्रोल में था पहले। चलो चलो बताओ फिर। सेलर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहां पर सेलर्स मार्केट को पहले कंट्रोल में लिए थे, और इसके बाद फिर बायर्स मार्केट में आ गए, और मार्केट को बुलिश मूव दिए, और फिर मार्केट अपसाइड जाकर के फिर यहाँ पे डाउन साइड में इस पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, और फिर एक ग्रीन क्लोजिंग हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया कैसे, बहुत बढ़िया, ये फंडा समझ गई हो ना। बहुत चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। बस यही तक था ना जो बेसिक था, मेजर बेसिक था। इसके बाद कैंडल्स का बेसिक समझ जाओगी, इस बेसिक की वजह से कैंडल्स के बेसिक समझ में आ जाएंगे, और ये कैंडल्स के बेसिक एक बार समझ आ गए ना, उसके बाद सीधा मार्केट में उतारेंगे। उसके बाद फिर एक्चुअल जो लड़ाई होता है ना, एक्चुअल जो फाइट होता है, उसका खेला खिलाएंगे। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें तुमको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगेंगी। ठीक है। अब देखो, जो लॉन्ग शैडोज होते हैं वो क्या बताते हैं। शैडो अगर डाउन साइड में लंबा है, तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स ज्यादा है। शैडो अगर अप साइड में लंबा है, यानी कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। ठीक है। अप साइड में शैडो लंबा, यानी कि सेलर्स। डाउन साइड में ज्यादा, नहीं इसको ना ऐसे लिखते हैं, देखो। अप साइड में ज्यादा, अप साइड में शैडो लंबा, तो फिर मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। डाउन साइड में लंबा, तो फिर मार्केट में बायर्स ज्यादा है, सॉरी, मार्केट में बायर्स ज्यादा है। ठीक है, फंडा क्लियर है। इसमें उल्टा हो गया। हाँ, अगर सेलर, अगर अपसाइड में ज्यादा शैडो रहेंगे लंबा, तो इसका मतलब सेलर्स मार्केट में ज्यादा बैठे हुए हैं। वही डाउन साइड में अगर लंबा शैडो रहा, तो फिर मार्केट में बायर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, यही फंडा रहता है। हम्म। देखो, पहले आते हैं बायर्स, जैसे देखो नीचे में शैडो लंबा है, इसका मतलब, नीचे में लंबा शैडो है इसका मतलब मार्केट में पहले सेलर्स थे ज्यादा, लेकिन बाद में बायर्स ने मार्केट को रीगेन करा, और इस वजह से मार्केट, जैसे कि मार्केट यहां पर है, ठीक है, इसी में समझाते हैं। देखो, देखो मार्केट में, अरे भाई तू कौन सा कलर है, मार्केट में पहले ग्रीन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, मार्केट यहां पे गया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ ना, मार्केट में सेलर्स आ गए, और सेलर्स आए तो फिर इसमें एक डाउनफॉल होने लगा। अब सेलर्स मार्केट को पूरा डाउन लेकर के आए। अब मार्केट का जो रियल बॉडी था वो ओपनिंग यहां पर था। ठीक है, और मार्केट
पहले ऊपर गया था, अब क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे आ गया और फिर इसके नीचे आकर के यहां पर से क्लोजिंग दिया। तो अब देखो, अब सिनेरियो क्या है, अब ऐसे में क्या होगा, जो नीचे का पार्ट है ये ग्रीन कैंडल बन गया। ओ शिट, कोई बात नहीं। बट अब देखो इसमें क्या हुआ, शैडो अपसाइड में लंबा है। अपसाइड में शैडो लंबा है, यानी कि पहले मार्केट में बायर्स आए थे, बट बाद में मार्केट में सेलर्स आ गए। ओके, बाद में मार्केट में सेलर्स आ गए और मार्केट को नीचे लेते आ गए, यानी कि अपसाइड में शैडो लंबा है। तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। पहले बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, बट बाद में सेलर्स आ गए और सेलर्स ने एक्चुअल कंट्रोल ले लिया मार्केट का। जैसे देखो, चलो लाइव मार्केट में चलते हैं। अरे मार्केट तो आज तो एकदम डैश किस्म का हुआ पड़ा हुआ, बट फिर भी देखो, जैसे इसमें क्या हुआ। अच्छा, एक नया कैंडल खुलने देते हैं, नया कैंडल खुलने देते हैं। बस 1 मिनट और, ठीक है। सैल्यूट बॉस, इतना कम ऑडियंस के बाद भी आपका डेडिकेशन, सैल्यूट। ओह अच्छा, वीर आर्या, मेरे को लगा कशिश बोली। थैंक यू वीर आर्या भाई। देखो कशिश, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पहले अभी रेड कैंडल बना है, यानी कि अभी मार्केट में सेलर्स पहले आए हैं। ठीक है, मार्केट में सेलर्स का नंबर यहाँ पे ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट का। लेकिन अभी क्या होगा, अभी तुरंत अगर होता है तो मार्केट में, इसके बाद अगर मार्केट ऊपर साइड में मूव हो जाता है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में बायर्स बाद में कंट्रोल रीगेन किए हैं। पहले किसके कंट्रोल में था मार्केट, पहले सेलर्स के कंट्रोल में था, बाद में बायर्स ने कंट्रोल गेन करा है। ठीक है, बाकी इस कैंडल का क्लोजिंग होने देते हैं पहले तो। अच्छा, ये तो रेडी क्लोज कर रहा है, तो फिर इसमें तो वो चीज हम लोगों को देखने को ही नहीं मिलेगा। ओके, अब ये अपसाइड में गया तो हम लोगों को यही यही नहीं देखने को मिला। शैडो फॉर्म होगा तब हम लोग को ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। होने देते हैं शैडो फॉर्म, होने देते हैं, होने देते हैं। लाइव से ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, वेट करते हैं। थोड़े टाइम में तो शैडो फॉर्म होगा ही ना भाई, हर कैंडल में शैडो फॉर्म होता है। जैसे देखो अभी इस कैंडल में क्या हो रहा है, अभी तक ये कैंडल थोड़ा ग्रीन दिख रहा था, बट अभी रेड दिखने लगा। अभी देखो ये रेड दिखने लगा। अभी क्या था, अभी ये ग्रीन कैंडल दिख रहा था, लेकिन ग्रीन कैंडल दिख रहा था इसका मतलब क्या था, पहले बायर्स थे कंट्रोल में। तो जो मेरा पहला सवाल था तुमसे कि पहले किसके कंट्रोल में था मार्केट, तो अब देखो क्या पलट रहा है यार, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो तुरंत मन में पलट जा रहा है। ये देखो फिर ग्रीन में आ गया। बट ठीक है, चलो अब ग्रीन का शैडो ज्यादा बड़ा बन गया, यानी कि गजब है यार। बट ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी हो, अगर देखो अब क्या समझाए, कैंडल को क्लोज हो जाने दो भाई, पहले क्लोज हो जाने दो, एक डायरेक्शन में क्लोज हो जाने दो ताकि समझा पाए, कुछ भी एक्सप्लेन करने पाए। जिधर साइड को लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हो उसके उल्टा हो जा रहा है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखो मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि ये ग्रीन क्लोजिंग देगा, बट ठीक है। अब देखो पहले अगर हम ये पूछें कि मार्केट में कैंडल पहले कैसा बन रहा था, तो पहले मार्केट में एक रेड कैंडल बन रहा था, कितना बियरिश कैंडल बनने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ मार्केट में, बाद में एंड टाइम में आकर के बायर्स मार्केट में, वो तुझे बार बार रोक रहा है हाँ, तो मार्केट में बायर्स बाद में आए और अपना कंट्रोल गेन किए। ठीक है, और लास्टली जो कैंडल का क्लोजिंग होने वाला है, अब अगले 1 मिनट में कैंडल को क्लोजिंग होने वाला है, तो ये जो कैंडल एट लास्ट बना वो एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में शैडो लंबा है ना।
इस ग्रीन कैंडल में शैडो लंबा है, तो शैडो लंबा है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम तुमसे जो पहले सवाल किए थे वो ये सवाल किए थे कि कैंडल में अगर शैडो नीचे की तरफ में लंबा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में पहले किसने कंट्रोल गेन करा था, तो पहले तो मार्केट में सेलर्स ने कंट्रोल गेन करा था, इसके बाद फिर मार्केट में बायर्स आए, तो इस कैंडल को फिर टर्न कर दिए इस टाइम फ्रेम में, पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और फिर कैंडल को अपसाइड मूव कराए। कैंडल इस पार्ट ऑफ टाइम पे जब फिर अपसाइड मूव करके आप अपसाइड क्लोजिंग देने पे है, तो अब हम लोग ये कहेंगे कि मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है, तो एक्चुअल में क्लोजिंग अगर ग्रीन हो रहा है और एक बुलिश क्लोजिंग हो रहा है, अच्छा स्ट्रेंथफुल कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, और एक बड़ा सा शैडो बन करके एक रिजेक्शन मिला है मार्केट को, तो इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट में बुल्स ज्यादा पावर में है, मार्केट में बुलिशनेस हम लोगों को देखने को मिला इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बुलिशनेस देखने को मिला। ठीक है, तो ये फंडा होता है। अब आपको एक्चुअल में एनालिसिस 5 मिनट पे करना ही नहीं है, आपको मार्केट का डायरेक्शन, आपको मार्केट का एक मूव 1 घंटे, 4 घंटे और एक डे टाइम फ्रेम पर ही लेना है, बट कैंडल्स का पैटर्न आपको समझने की, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो मेरा यही सवाल था कि अगर कैंडल्स के नीचे साइड में लंबे शैडो है, तो इसका मतलब पहले मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में था, बाद में मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आया। आ गई मैं नालायक, कहां थी। हाँ, तो फिर देखो पहले मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में था और बाद में मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आया, और ओवरऑल जो मार्केट है वो बायर्स इतने ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कि सेलर्स जो यहां पर कंट्रोल ले रहे थे मार्केट का, उनको पलट करके वापस एक ग्रीन क्लोजिंग कराए हैं, तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को, और यार जीव कट गया जोर से नहीं लगा। खैर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में बायर्स, सॉरी, फिर से हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को याद करके रख लो। मार्केट में अगर किसी कैंडल में लोअर शैडो लंबा बना है, इसका मतलब मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं उस पार्टिकुलर रेंज में, उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और वही अगर मार्केट में अपसाइड में कैंडल बहुत ज्यादा लंबा शैडो फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या होगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर एक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले बाइंग में था लेकिन मार्केट पलट गया, क्यों, सेलर्स के वजह से। तो इस वजह से क्या होगा, अगले जो कैंडल्स बनेंगे उसमें हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो कशिश तुम्हें हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पर देख लो। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, लेकिन यहां पर मार्केट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल तो बना है, लेकिन क्या इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, इस कैंडल में मजबूती है, नहीं ना, क्योंकि इस कैंडल की जो रियल बॉडी है वो एकदम पतली सी है, छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बॉडी है, और यहां पर से मार्केट ने पूरे तरीके से इतना पूरा शैडो फॉर्म कर दिया है। अब जब इतना बड़ा शैडो अपसाइड में फॉर्म हुआ है, तो मैंने क्या बताया, ये वाला डायग्राम देखो, यहां पर देखो, ये क्या दिख रहा है भाई, अब ठीक है, हाँ, ये देखो, हम्म, मैंने क्या बताया, मार्केट में अगर अपसाइड में बड़ा सा शैडो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट में सेलर्स एक्टिव है ना, यहां पे बताया है मैंने, क्लियर है यहाँ पे फंडा। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट में एक बड़ा सा शैडो अपसाइड में देखने को मिला है, सेम कंडीशन है जो अभी का कंडीशन हम समझा रहे थे, मार्केट में अपसाइड में शैडो लंबा है, भले ही कैंडल ग्रीन हो रेड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन शैडो अगर अपसाइड में लंबा है, इसका मतलब मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, वहां पर से एक सेलिंग देखने को हम लोगों को मिल सकता है, और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, मार्केट में फॉल, फॉल एंड अगेन फॉल एंड अगेन फॉल, है ना। हाँ,
और वहीं पे अगर आपको डाउन साइड में लंबे शैडोज दिखने लगे तो इसका मतलब उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने को तैयार है। जैसे कि वो भी दिखाते हैं, जैसे यहां पर इतना बड़ा शेडो आया, इसके बाद एक ग्रीन, बट ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये तो कैंडल से थोड़ा सा खराब बनने लगा है, लेकिन फिर भी एक चीज देखो यहां पर डाउन साइड में बड़े बड़े शेडोज बन रहे हैं, है ना। डाउन साइड में शेडो बहुत ज्यादा बड़े हैं, डाउन साइड में शेडो बड़े हैं। तो एट द एंड हम लोग को क्या देखने को मिला, मार्केट में बायर ज्यादा है और फिर मार्केट अपसाइड में मूव किया, है ना। अब यहां पर देखो ये मार्केट में ऊपर गया है लेकिन शेडो लंबा है, तो यहाँ पे एक डाउट का भी कंडीशन आ जाता है। और ये वाला जो कैंडल है ये इस शेडो के अंदर ही क्लोज हुआ है, और ये वाला जो कैंडल फटा है ये कैंडल सिर्फ एक बड़े प्लेयर के निकलने के लिए फटा है। रीजन भी बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक जोन था इसके ऊपर फटा और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को हम लोगों को मिला है। तो ठीक है, ये सब एक बहुत हाई फाई कहानी हो जाएगा, वो अभी नहीं बताते हैं क्योंकि वो फिर गेम प्ले को पूरे तरीके से मिक्स कर देगा। तो बट समझ लो कि यहाँ पर ये एक बड़ा सा शैडो देखने को मिल रहा है, शैडो देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली अगर अपसाइड से, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल करके फॉल आ सकता है। वो बात अलग है कि ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन हुआ क्या उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा फॉल हम लोग को 1,13,000 से 1,10,000 तक का, यानी 3,000 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला सिर्फ 4 घंटे में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला नॉर्मल डेज में। तो इसका मतलब समझ गया, जैसे ही आपको कैंडल में डाउन साइड में, अब देखो यहां पर देखो ये तो कैंडल ही गजब है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर भाई लिटरली हम अभी भी ये कैंडल देखने में मेरे को हंसी आ रहा है, ये क्या बना दिया है भाई, ये क्या बना दिया है। बट ठीक है, ये कल का फॉल भाई साहब खतरनाक था। खैर चलो ठीक है, ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे था, यहां से गिरा, फिर 4 घंटे में गिरा, फिर यहां पर से क्या हुआ। बट अगर जैसे छोटे शैडो हैं तो कोई कैसे पता चलेगा कि बायर है या सेलर है, उसमें आपको पता ही नहीं करना है, उसमें आपको फिर रियल बॉडी से पता करना है। फिर रियल बॉडी कैसा स्ट्रेंथफुल बना रहा है उसके पार्ट हम लोग आगे बताएंगे। वो कैंडल्स के पैटर्न्स है, जैसे कि यहाँ पे है, ये देखो इंगल्फिंग कैंडल्स, ठीक है। तो ये जो छोटे कैंडल है इसको ये बड़ा कैंडल इंगल्फ कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ये जो कैंडल बड़ा कैंडल बना है ये डोमिनेट कर रहा है। तो कौन सा कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तो यानी ब्लैक कैंडल यानी रेड कैंडल है। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट रेड साइड में यानी डाउनफॉल में आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत, ओ अच्छा सॉरी तुमने तो देखा ही नहीं, शिट मैन, ये देखो, देखो वही चीज बताएंगे अभी। यहाँ पे देखो क्या है, बियरिश इंगल्फिंग बार। यहाँ पे क्या है, ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, इसको ये बड़ा सा रेड कैंडल इंगल्फ कर गया, यानी कि इसको पूरा अंदर तक घसीट लिया, अंदर तक खा गया। तो फिर क्या होता है, यानी कि जैसे ही वो उसको इंगल्फ किया तो उसके बाद ये चीज पता चल रहा है कि जो सेलर्स है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अब वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अगर ये पैटर्न हम लोगों को किसी ट्रेंड के टॉप में बनता हुआ देखने को मिल गया तो वहां पर से मार्केट में एक डाउनफॉल का सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो वही एग्जांपल है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड 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 मूव कर रहा था, लेकिन ये एक छोटा कैंडल बना और एक बड़ा सा इंगल्फिंग कैंडल बना, देन मार्केट एक डाउन साइड का मूव हम लोगों को दिखा दिया। समझ आया। तो यही चीज अभी आगे बताने वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो आपको सिखाएंगे कि कहां पर आपको ट्रेड बनाना है कहां पर नहीं बनाना है। लेकिन नो डाउट आज के डेट पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स काम नहीं करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर ट्रेड कैसे लेंगे वो चीज भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। बट पार्ट बाई पार्ट, अभी क्या हो रहा है ये, अब क्या है ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स जबरदस्ती बनाए जाते हैं ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है ना वो आपको कभी भी पैसा देना चाहते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि आप पैसा कमाओ मार्केट से। तो वो आपके जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स, हमारे जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं। तो बस हमको उसी ट्रैप से बचना है।
हम ऐसी चालाकी से ट्रेड करें कि बाकी दूसरे लोग ट्रैप हो जाएं, बड़े लोगों के पास भी पैसा जाए, बस उन्हीं सब के बीच में से हम भी अपने हिस्से का पैसा निकाल लें, ठीक है, और हम ट्रैप ना हो, यही चीज देखना है। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट बनाया गया है कि हाँ भाई कोई एक डैश आदमी आएगा, छोटा मोटा आदमी, और वहां पर से पैसे निकाल के ले जाएगा, कुबेर का खजाना बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है ना। तो वहीं पे चालाकी, वहीं पे आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि आपके दिमाग से खेलने के लिए वहां पे ऑलरेडी बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो आपके दिमाग से ना खेल पाए, इसके लिए आपको अपना स्ट्रेंथ, आपको अपना पोटेंशियल डेवलप करना है कि आप मार्केट को सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। खैर, चलो ठीक है। तो अब एक फंडा बस दिमाग में रख लो कि मार्केट में अपसाइड में शैडो बढ़ा, यानी कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। मार्केट में डाउनसाइड का शैडो बढ़ा, तो मार्केट में बायर्स बढ़े हैं, बायर्स ज्यादा है। भले ही मार्केट का वो पार्टिकुलर कैंडल रेड बने या ग्रीन बने। अच्छा हाँ, अब हम यहां पे ये बता रहे थे, ये देखो, ये इतना बड़ा जो फॉल आया है, इस तरह के जो कैंडल्स अभी बनते हैं ना, ये कैंडल्स पे अब आपको ट्रेड नहीं करना है। अब यहां पे अगले 4-5 दिन हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन क्या है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा कैंडल बना है, इसका मतलब यही है कि अब तो हो गया, लिक्विडिटी ले चुका है और मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन अब देखो यहां पर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मार्केट में एक बड़ा सा डाउन साइड में शैडो फॉर्म हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अब यहां पर से बुलिश होना चाहिए। यही फंडा सब लोग लगाते हैं। बट मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाता हूं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। नहीं नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये वाले कैंडल में देखो, इस वीक में क्या हुआ है, मार्केट यहां पर था, यहां पर से ऊपर जाने के बजाय, जैसे यहां पर से ये डाउन 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 छोटे छोटे कैंडल बना रहा था, यहाँ पे ग्रीन डोजी बनाया। हर किसी को यही उम्मीद है कि यहां पर से फिर से ऊपर फट जाएगा। लेकिन इसी वीक में मार्केट पूरा नीचे गिर जाता है। और देखो इसमें शेडो कितना बड़ा है, इसमें जितना बड़ा शेडो है, ये ये 15,000 पॉइंट से भी ज्यादा बड़ा शेडो है। तो इतना बड़ा शैडो बना, इसका मतलब क्या हुआ, वीकली क्लोजिंग ऊपर हो गया, तो अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, एज पर रूल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। लेकिन क्या होता है, मार्केट वापस से इस शैडो के ही रेंज में आता है, क्लोजिंग देता है, और फिर यहां पर सपोर्ट लेता है, एक डबल बॉटम बनाता है, और फिर मार्केट अपसाइड मूव करता है ना। तो सेम सिनेरियो यहां पर भी हुआ है। यहां पर एक इतना बड़ा शैडो फॉर्म हो रहा है एक वीकली टाइम फ्रेम पे। वो बात अलग है कि मार्केट को यहाँ पे आना था, मेरा एक अपना प्रिडिक्शन था, एक अलग प्रिडिक्शन था, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट को 1,05,000 के रेंज में आना था, जो कि मार्केट आया, लेकिन 1,05,000 के बदले में 1,01,000 तक में आ गया। वो बात अलग है। लेकिन अब मेरा क्या उम्मीद है, मार्केट ये 1,01,000 के पास में जो आया है, मार्केट अब अगला वीक अब इधर जैसा भी क्लोजिंग करे, हो सकता है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो ऊपर भी ले जाए। लेकिन अभी हम ट्रेड क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, मार्केट इसके नीचे आकर के फिर से एक क्लोजिंग देगा, फिर अपसाइड मूवमेंट मोमेंटम दे करके वापस से डाउन साइड आएगा, एक डबल बॉटम फॉर्म करे, और फिर अपसाइड में एक मूव दे, जो हम लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पार्ट रह सकता है मार्केट का, ठीक है। और इस चीज में मार्केट ट्रैक करने के लिए ये भी कर सकता है कि अभी 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे आ जाते हैं, डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अभी हम लोगों को मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिले, जैसे कि अब देखो, कल इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अब इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल तो आज फॉर्म होना जायज है। तो आज एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म होता है, कल के डेट पे मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, और वीकली क्लोजिंग जहां कहीं भी हो। बाकी तो ये कल का क्लोजिंग मेरे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है वहीं पे हुआ, बट फिर भी मार्केट अभी मेरे फेवर के कैंडल्स नहीं बना रहा है, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम शांति से बैठेंगे, हम वेट करेंगे। बट इस पार्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक रेड क्लोजिंग तो दे रहे हैं, इसके बाद फिर एक ग्रीन ग्रीन फॉर्म करेगा। बट जो बाकी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो फोमो में आएंगे कि भाई मार्केट ने इसके नीचे सारे स्टॉप लॉसेस ले लिए हैं, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर लिया है, अब यहां पर से मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा, वो यहां पर से बाइंग करना शुरू कर देंगे। बट काफी हद तक ये चांस है कि मार्केट वापस से आकर के ये एक डबल बॉटम फॉर्म कर दे, इसके नीचे का लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए।
अब वैसे कंडीशन में क्या होगा फिर, अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो आपके पैसे डूब गए। इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब इतना बड़ा बड़ा फॉल आता है ना, तो मार्केट में से बड़े बड़े प्लेयर्स निकले होते हैं, है ना। तो वो वापस से इस पोजीशन पे अपना पोजीशन बनाने के लिए या तो फिर मार्केट को पूरा यहां तक लेकर के आते हैं और यहां कहीं पे एंट्री बनाते हैं मार्केट में सेलिंग करके, या फिर मार्केट को फिर ऊपर जाना होता है तो भी मार्केट बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में से छोटे प्लेयर्स को पहले निकालते हैं। क्योंकि हमारा और आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है, 1000 सॉरी 500 600 800 पॉइंट का, 700 पॉइंट का। एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी करना है तो भी 1000 से 1500 पॉइंट, उससे ज्यादा तो किसी की हैसियत नहीं होती है कि भाई उससे ज्यादा लंबे स्टॉप लॉसेस ले, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, वो लोग का 10,000 5,000 पॉइंट नॉर्मल रह पाता है, और वो लोग वेट करते हैं उतने देर तक। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को जानबूझ करके एक अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, वहां पर से छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर निकालते हैं और फिर बड़े प्लेयर्स के साथ में मार्केट में ऊपर साइड में मूव होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम धीरे धीरे सिखाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के डेट पे हम पढ़ा रहे हैं, हम ही बता रहे हैं, और वही हम ही बोलेंगे कि ये गलत है। लेकिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में रहना जरूरी है। क्योंकि काफी टाइम पे, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं, एआई मॉडल पे कार्स आ गए हैं, खुद से चलते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप ड्राइविंग सीखे बिना ही आप कार में बैठ जाओ, है ना। तो उसके लिए ड्राइविंग आना जरूरी है। आप भले ही आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं इसमें से जो काम नहीं करती है, अपने आप वो एक अलग मूवमेंट शो करता है, अलग तरीके से ट्रेड होता है, लेकिन आपको इन कैंडल्स के फॉर्मेशन का, इस चीज का एक नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आपको जब भी कभी मान लेते जैसे इलेक्ट्रिक इंजन फेल हो गया, एआई मॉडल फेल हो गया, तो आपको मैनुअली ड्राइव करने आना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे अभी के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग के, वो अगर फेल होते हैं, तो आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप अपना एक डिसीजन, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन कर सको। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को भी हम लोग काफी डिटेल में लेकर के चलते हैं, और ये फालतू चीज नहीं है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे चीजों को देखें, तो ये बहुत हद तक काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। और लास्ट वीक में, इस वीक के पहले वाले जो वीक था, उसके पहले जो वीक था, उस वीक का पूरा ट्रेड हमने एक दिन पहले ये प्रेडिक्ट करा था संडे को, और हमने एंट्री बनाया था, और वहां पर से 7,000 पॉइंट का एक फॉल का रेंज था, और एग्जैक्टली 7,000 पॉइंट का फॉल हुआ था और हमने कैप्चर करा था। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो हाई टाइम फ्रेम पर देखना, बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम टू टाइम बताएंगे। बाकी कैंडल्स का शेडो वगैरह अब जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है। अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ते टाइम पे हम लोग शेडो वाले पार्ट को भी रिवाइज कर लेंगे लगे हाथ, और उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कैंडल स्टिक पैटर्न से एक बार स्टार्ट हो गया, फिर ट्रेड में मजा आने लग जाएगा। ठीक है, सो इस पार्ट को हम लोग अब कल कवर करते हैं, और आज के लिए हम लोग जितना ही रहने देते हैं, यहीं पे हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया रहा, और आज का सेशन बढ़िया था ओवरऑल।